नरेंद्र मोदी वाली ये जो बीजेपी इस वक्त भारत देश पर राज कर रही है, ये इस देश के लिए किसी विपत्ति से कम नहीं है। एक विध्वंस साबित हो गया। आप लिख के रख लेना मेरी बातें। मैं इन्हें विपत्ति और विध्वंस क्यों करार दे रहा हूँ, ये सुन लीजिए। स्वामी जी क्या बोल रहे, सुन लीजिए। मोदी जी सुन ले, मैंने जाके देखा है, वैसे नहीं बोलता हूँ, मैंने जाके देखा है गोधरा कांड और डब्बे को, कार सेवक जो जला दिए गए उनके बच्चों को, उनको हड्डियों को जाकर हमने देखा है प्राणों को हथेली पर लेकर। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। अगर अब हिंदू धर्म के गुरु है ना ये, हिंदू धर्म के गुरु है, और वर्तमान जो लोग इस देश पर राज कर रहे हैं, सत्ता पर जो लोग केंद्र में आसीन हैं, वो उन लोगों का महामंडलेश्वर है ना ये, उन लोगों का ही मौलाना है ना ये, उन लोगों का ही पंडित जी है ना ये। तो इन्हें खास करके इस सरकार में कोई जगह नहीं होगा, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं, और सच बोलने वालों के लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं है। सच बोलने वाला, हर सच बोलने वाला, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई आम एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई नागरिक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, धर पकड़ और उस पर दबाव बाकायदा जारी है। ये आप देख भी रहे हैं। मैं इसलिए नरेंद्र मोदी की बीजेपी को विपत्ति करार दे रहा हूँ, इसलिए। और इनकी जो कर्मशैली है, इनकी जो काम करने की जो तरीका है, जिस रीति नीति से वो काम कर रहे हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जब 2014 इलेक्शन से पहले इनकी भाषण थी, और इनकी जो थी टैक्स पेयर का पैसा मैं वापस करूँगा, स्मार्ट सिटी बनाऊँगा, बेरोजगारी मिटाऊँगा और महंगाई ख़त्म करूँगा। लेकिन जैसे सत्ता पर आसीन हुए और एक एक करके कदम उठाने लगे, तो लगा कि ये काम नहीं कर पाएंगे। फिर करते करते 2015 आया। 2015 आते आते इनकी तो कर्मशैली सामने आ गई थी, और हम इनके विरोध में उतर गए थे। तब से विरोध में उतरे, आज तक विरोध कर रहे हैं। और अब ये विरोध सिर्फ विरोध नहीं, संग्राम बन गया है, एक संघर्ष बन गया है। और यह संघर्ष देश के लिए है। यह संघर्ष इस देश की, हमारे इस मिट्टी से हमदर्दी के लिए ये संघर्ष हम जारी रखेंगे। क्योंकि ऐसे विध्वंसकारी राजनेता, ऐसे जो सर्वनाशा करने वाला राजनेता, जो लोगों को धोखा देकर, झांसे देकर, झूठ बोलकर, मुझसे एक बार एक बीजेपी समर्थक ने मुझसे तर्क वितर्क करने लगे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि मोदी जी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो उनकी होंठ बंद हो गई थी, आगे से ज़बान बंद हो गया था, क्योंकि ना कहने के लिए कोई रास्ता था नहीं। हमारे पास सुबह एक नहीं 100 है, तो ना भी नहीं कह पा रहे थे, सामने से हट गए। यानी मैं अपनी फ़ायदे के लिए झूठ बोलूँगा ना, मैं फ़ायदा, यानी उसको झांसा देकर मैं अपना फ़ायदा, व्यक्तिगत फ़ायदा उठा लूँ, इसके लिए झूठ बोलूँगा ना मैं। तो मोदी ऐतिहासिक झूठा इंसान है, ये तो साबित हो गया, ये तो जग जाहिर बात है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इतना बड़ा झूठ आदमी, इतना बड़ा झूठा इंसान इस देश की सर्व मर्यादित पद पर है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है। और इसकी झूठ साबित होने के बाद, ये जो झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, मतलब हम लोग को झांसा देना चाहते हैं, हम लोग को किसी अंधेरे में घसीट के रखना चाहते हैं, हमें धोखा देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति इस देश की इतनी मर्यादा संपन्न पद पर बने रहे, हमें शर्म नहीं लगेगी? लगना चाहिए ना शर्म। तो ये हमारे लिए शर्मंदगी की बात है, ये हमारे प्रधानमंत्री है, ये भी हमारे लिए शर्मंदगी की बात है। और इनके पीछे ये जो गुजरा वाली बात कर रहे हैं, ये स्वामी जी जो गुजरा वाली बात कर रहे हैं, गुजरा से इनकी यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद हरेन पांड्या से लेकर सोहराबुद्दीन की पत्नी, उसके बाद सोहराबुद्दीन को साथ देने वाला, ये जो पूरा कारनामा है, ये इतिहास लिखेगा ना, इतिहास ये सामने आएगा ना। लेकिन मुझे मोदी जी पे उतना गुस्सा नहीं है जितना गुस्सा इस देश की व्यवस्था पर है। अगर हमारा व्यवस्था इस तरह है कि एक व्यक्ति कुछ भी करके जाके वहाँ पर बैठ गया, और वहाँ बैठने के बाद वो देशवासियों को जहर पिला सकता है, देशवासियों के साथ कुछ भी व्यवहार कर सकता है, ऐसा व्यवस्था होना क्यों चाहिए? इतनी मर्यादित पद को मर्यादा संपन्न बनाए रखने के लिए अगर हमारा व्यवस्था समर्थ नहीं है, तो उस व्यवस्था को बदले जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? व्यवस्था कमजोर है,
बड़ा बड़ा सपना दिखाकर देशवासियों के साथ झूठ बोलकर वहाँ जाके बैठ गए, और बैठने के बाद जो व्यवहार इस देश के साथ कर रहे हैं, नफरत, हर गली नफरत परोसे कि नहीं परोसे। मस्जिदों के सामने डिंगा बजाना और मोजरा करना, यह सब शुरू हुआ ना अखलाक हत्या से शुरू हुआ था। मैं एक मुस्लिम हूँ, इसके लिए मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, ये बात मत समझो आप। इस देश में अगर मुस्लिम नहीं होते, मोदी जी द्वारा ज़मीन पर जो विवादी हुजूम तैयार किया गया है, वो हुजूम दलितों के पीछे लगता था। इस देश के दलित कमज़ोर वर्ग, जिन्हें हम दलित कहते हैं, मैं एक्चुअली ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में इंसानों के लिए कोई आंट बाँट नहीं है। मैं इंसानों को बंटना नहीं चाहता। हर किसी की अपनी सक्षमता के अनुसार उसकी स्तर तय हो। मैं ये जानता हूँ, आप में इज्जत पाने की अगर गुण है तो आप इज्जत पाओ। आप अगर पाप करते हो तो आपको दंड मिले, यही जानता हूँ मैं इतना। बाकी कोई डिफरेंस मैं नहीं जानता। मैं इसके लिए दलित बलित वो ओबीसी और SC ST वगैरह ये सब पढ़ता, मैं वो उस पार्ट में जाता ही नहीं हूँ कभी। मैंने आज तक ये सब जानने की कोशिश भी नहीं की, और इसको मैं कभी पड़ताल भी नहीं किया, कभी इस बारे में अध्ययन भी नहीं किया। इधर सुनाई देता है ना SC ST ST क्या होता है। कोई अगर मुझसे आके पूछेगा ये फुटबॉल खेलने की मैदान है क्या, मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। इंसान है, उसे एक इंसान की तरह सम्मानित ज़िंदगी जीने की अधिकार है। हर इंसान बराबर है। किसी इंसान में फ़र्क करना ये अपराध मानता हूँ मैं। इंसान में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय में फ़र्क नहीं होनी चाहिए। तुम होगे तुम्हारे घर पे, फ़र्क मत करो। इंसान है, इंसान की तरह उसे जीने दो। अपनी नज़र से उसे छोटा देखना तुम्हारी छोटापन की पहचान है। तो मोदी जी द्वारा जो हुजूम बनाई गई है, ज़मीन पर जो दंगा करते हैं, विवाद करते हैं, वो अगर इस देश में मुस्लिम नहीं होते तो जो हिंदुओं में जो छोटी जाति मानी जाती है ना, उनके पीछे लगते थे। यानी लड़ाई बंद नहीं होता था। आप यकीन मानिए, जो लड़ाई नफरत करने वाला इंसान है वो कहीं भी नफरत करेगा, घर पे भी नफरत करेगा वो, क्योंकि उसका काम ही है नफरत बांटना। वो नफरत बांटने से पहले उसको मन भरेगा नहीं। मोदी राज से जो फल इस देश को मिलेगा वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ गरीबी, भूखमरी इस देश के लिए सर्वनाशा लेके आएगा। ये लिख लीजिए। और किसी भी हिंदू को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आपके लिए बहुत अच्छी हालत होगी। मुसलमानों की हालत खराब है, आपकी भी हालत खराब है, और आने वाले दिनों में सबकी हालत खराब होगी अगर इस तरह से हम कट्टरता भरते चले जाएंगे। और ये दोष सिर्फ मोदी जी की नहीं है, ये दोष इस देश की व्यवस्था की है। मैं सबको आह्वान करता हूँ कि आओ साथ मिलकर इस देश की व्यवस्था को बदले, ताकि कोई एरा गहरा, कोई भी आंडुल पांडुल कोई भी जाकर वहाँ अगर कैसे भी करके बैठ गया और बैठने के बाद इस तरह गलत ना कर सके, ऐसे व्यवस्था हमें बनाना पड़ेगा। उस व्यवस्था के लिए कोशिश तो कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम इतना तसल्ली तो दिल को दे सकता हूँ कि कोशिश तो किया मैंने। आइए सब मिलकर कोशिश करते हैं और एक दिन इस देश की व्यवस्था, इस देश के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए बनाए। सिर्फ सत्ता में बैठा इंसान के मन के लिए नहीं।